जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आप बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना कोई देरी करे पेंशन भोगियों के लिए जो अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप केंद्रीय पेंशन भोगी हैं या आपके घर में कोई पेंशन भोगी है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के हित में बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CAPO पेंशन भोगियों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसकी जानकारी पेंशन धारकों को नहीं होती है। इसलिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO ने केंद्रीय सिविल पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों के लिए दीर्घ आयु ऐप मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए CPAO की तरफ से दीर्घ आयु ऐप की शुरुआत की गई है। हालांकि इसकी शुरुआत पिछले साल ही कर दी गई थी, लेकिन अब उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पेंशन भोगी अब पिछले 24 महीनों का पेंशन का ट्रांजैक्शन ब्रेकअप के साथ देख सकते हैं कि उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, उनकी पेंशन से क्या कटौती हुई है, क्या नहीं हुई है। पूरी जानकारी के साथ पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप को चेकआउट कर सकते हैं। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने PPO नंबर से, जन्म तिथि से या सेवानिवृत्ति की तारीख डालकर इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ये आसानी से मोबाइल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। PPO में जिक्र किए गए सभी व्यक्तिगत और सेवानिवृत्त लाभों का विवरण यह प्रदान करता है। आपकी पेंशन संशोधित हुई है या नहीं हुई है उसका विवरण देख सकते हैं। पेंशन भोगी इसके माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण पा सकते हैं, अपनी शिकायतें रजिस्टर्ड और ट्रैक कर सकते हैं। पेंशन भोगी पिछले 24 महीनों का पेंशन स्लिप पूरे ब्रेकअप के साथ देख सकते हैं। उसमें क्या बदलाव हुआ है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगी जब इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उनके मोबाइल में OTP भेजा जाएगा, उसके माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO पेंशन भोगियों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसकी जानकारी पेंशन धारकों को नहीं होती है, लेकिन ये ऐप आपको कई प्रकार की सेवाओं तक पहुंचाने के लिए मदद करेगा। दीर्घायु ऐप के माध्यम से पेंशन भोगी केवल फोन के द्वारा सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनी का विवरण देख सकते हैं, आपकी पेंशन कितनी बन रही है, ग्रेजुटी, कंप्यूटेशन कितना बनेगा, पूरा डिटेल इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी देख सकते हैं। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि रेलवे और डिफेंस पेंशन धारकों को भी इस ऐप का फायदा दिया जाएगा, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। वह भी केंद्र सरकार के ही पेंशन भोगी हैं, ऐसे में उनको भी इसका फायदा दिया जाना चाहिए। हालांकि डिफेंस पेंशन धारकों के लिए स्पर्श ऐप है, लेकिन इस ऐप में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर भारत पेंशन भोगी समाज ने मांग की है कि रेलवे और डिफेंस के पेंशन धारकों को भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए। कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिया जाता है, जिसके माध्यम से वे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर में पूरी जानकारी रहती है कि आपकी पेंशन कितनी बनी है, फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, आपका नॉमिनी कौन है, आपको बड़ी पेंशन का भुगतान कब किया जाएगा। कुल मिलाकर हर पेंशन भोगियों के लिए PO नंबर काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि पेंशन भोगियों के PPO की कॉपी फट जाती है या गुम हो जाती है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। अब कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो उनका PPO जब जारी किया जाएगा तो सीधे डिजी लॉकर में जमा किया जाएगा। पेंशन भोगी डिजी लॉकर के माध्यम से अपने PPO को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि डिजी लॉकर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सुरक्षित रहते हैं। PPO की कॉपी डिजी लॉकर में सुरक्षित रहती है। आप वहां से उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही खोने का डर, ना ही फटने का डर। तो यही अपडेट निकल कर आया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।